14 तारीख को, इसी 14 अगस्त को मैं श्रीमान आदरणीय रघु जी शर्मा, डॉक्टर साहब रघु जी शर्मा साहब के विधायक महोदय, उनके बंगले पे गया था। उनसे वहाँ दरबार भरा हुआ था, कम से कम 30-40 उनके दरबार में बैठे हुए थे कुर्सियों पे लोग बाग। मैंने भी जाकर हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया। मैंने कहा साहब मेरी दुकान 20-25 रोज हो गए बंद हुए, अब आप तो ताला तो खुलवाओ। उन्होंने यही कहा कि मैं ताला मैंने नहीं लगवाया, जो लगाया उससे खुलवा। मैंने कहा साहब सब ये आपका ये षड्यंत्र है। और उन्होंने लगाया, मान लो उन्होंने लगाया, ईओ साहब ने, चेयरमैन ने लगवाया, मान लो, तो भी आपकी जिम्मेदारी खोल लाने की। बस मैं तो आप जनप्रतिनिधि हो, आप मालिक हो, आप केकड़ी के मालिक हो, हमारे विधायक हो। हम आपके अलावा किसी के पास जावें फरियाद लेकर? आप सुनने वाले तो आप हो। अगर उन्होंने भी लगवाया मान लो, तो भी आपको ताला तो आपको खुलाना पड़ेगा। तो क्या तेरा चोरा मेरे खिलाफ ऐसे शिकायतें करता है? मेरे को पता है सर, आपके खिलाफ, ईओ साहब के खिलाफ और चेयरमैन के खिलाफ और आपके खिलाफ, रघु शर्मा जी के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के आगे शिकायत करी मेरे बच्चे ने। उसकी एवज में, उसके बदले मेरे बच्चे की दुकान को आपने सीज करवाई सर। ये सब आपका ही षड्यंत्र है। और आप कह रहे हो कि मैंने नहीं कराया, तो भी आपको दुकान तो आपको खुलानी पड़ेगी सर। फिर इतनी हमारे बहस हुई। उन्होंने कहा कि तेरा बच्चा इतना मेरे खिलाफ में बगावत करता है, मेरी शिकायतें करता है, तेरे बच्चे को तो जेल भेजूंगा। मैंने कहा भेज देना साहब, जेल भेज देना। आपके इतने मेरा बच्चा खटक रहा है तो आप इसको मरवा भी देना, कुछ भी करा देना, मगर मेरे तो दुकान पर ऐसा है, अगर वो जेल में भी चले जाएगा ना सर, तो मेरा पोता तैयार है। मेरा पोता और मैं दोनों दुकान संभाल देंगे। आप तो मेरी दुकान के ताले खुलवाओ। ऐसे हमारे बहस हुई। बहस होने के बाद में शर्मा साहब मेरी बातों से सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है ताराचंद जी, आप 50 साल पुराने कांग्रेसी हो, मैं भी आपको मार्केट में देखता हूँ, आप मेरा सम्मान करते हो, तो मुझे आपकी वजह से, तेरे बच्चे की वजह से नहीं खुलाऊंगा ताली। तेरा बच्चा तो इतना नालायक है, मेरी आगे से आगे वो बहुत शिकायतें करता है, मेरी बगावत करता है। आपकी वजह से, आप पुराने कट्टर कांग्रेसी हो, सब बच्चा बच्चा मुझको कहता है, इसलिए आपकी वजह से मैं ताले खुलवाता हूँ। मैंने कहा सर आप मेरी तरफ से मेहरबानी करो, ताले खुलवाओ। तो कहा ठीक है। उन्होंने मोबाइल भी निकाल लिया मेरे सामने, कहीं ईओ को फ़ोन करता हूँ, ईओ साहब को फ़ोन करता हूँ अभी, और अभी तेरे दुकान के ताले खुल जाएंगे। मैंने साहब ताले कब खुलेंगे? कि आज की तारीख में, 14 तारीख की बात है सर, 14 तारीख की बात है कि 14 तारीख को आपके, आज की तारीख में तेरे ताले खुल जाएंगे। ठीक है साहब। मैं आश्वासन लेकर आ गया, आकर दुकान के बाहर रोड पे बैठ गया। मैंने देखा भाई नगर पालिका से कोई आवे तो दुकान खोलने वाले, कोई नगर पालिका वाले आवे तो दुकान खुल जावे। मैंने सुबह से बैठा जो शाम तक नहीं आया। गणेश जी की आरती हो गई, जब फिर मैंने आरती के दर्शन करके मेरे घर आ गया। जब शर्मा साहब कोई बात नहीं, मैं 14 तारीख को भी देखा, 15 को भी इंतज़ार करी, 16 को भी इंतज़ार करी, 17 को भी इंतज़ार करी, भाई आ जावे अपने दुकान खोलने वाले। फिर 4-5 दिन तक कोई नहीं आया। जब मैंने देखा बड़े आदमी हैं, हो सकता है भूल भी सकते हैं, काम भी बहुत है इनके, भूल भी सकते हैं, इसलिए चलो अपने एक बार और चलते हैं। तो मैं इस भावना से 18 तारीख को, इसी 18 अगस्त को मैं उनके बंगले पे गया। उनके बंगले पे जाके पूछा, वही दरबार लगा हुआ था, 30-40 जने उनके बैठे हुए थे दरबार में। उनके जाकर निवेदन किया, सर आपने 14 तारीख को कहा था कि तेरी दुकान खुल जाएगी, और अभी तक साहब 5 दिन हो गए मेरी दुकान खुली नहीं। जो क्या बात हुई, आप भूल गए? क्या बात हुई? तो क्या यार तेरे को तो मैंने दुकान खोलने की तो बात ही नहीं कहा, दुकान खोलने की अपने तेरे मेरे कहा बात ही नहीं हुई, और मैंने कहा ही नहीं तेरे को दुकान खोलने के लिए। सर इतनी बात कर, मैंने कहा साहब आप बड़े आदमी हो और इज्जतदार आदमी हो, यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और ऐसे जनप्रतिनिधि हो, हमारे ऐसे आत्मा पे हमारे लात मत मारो आप, और ऐसे बोलो मत कहो कि भाई मैंने नहीं कहा। आप 25 कम से कम 30-40 आदमियों के बीच में आपने ये कहा था कि तेरी दुकान आज की तारीख में खुल जाएगी, आप मना कर रहे हो, सप्पा ही मना कर रहे हो। तो मैंने ऐसे थोड़ी जिद बहस करी उनसे। वो जिद बहस करने से फिर उन्होंने कहा, गार्ड को इशारा किया कि गार्ड इसको बाहर निकाल। ठीक है, गार्ड मेरे को पकड़कर घसीट कर मेरे को बाहर धक्का दे के निकाल दिया। धक्का दे के निकाल दिया। मैं गिर भी गया था गेट पर,
मेरे यहाँ खरोच भी आया, हाथ के गोडे में खरोच भी आया था। कोई बात नहीं शर्मा साहब, आपने धक्के दे के निकलवा दिया, उसका मेरे को गम नहीं है। गम इस बात का है शर्मा साहब, मेरे दिल में दुख इसी बात का है कि आप इतने बड़े आदमी होकर और इतने जनप्रतिनिधि होकर, मंत्री होकर और हमारे केकड़ी के मालिक होकर आपने एक बिल्कुल सपा झूठ बोला। आज मैं 72 ईयर्स ओल्ड, मैं 72 साल का हूँ, जिसमें मेरे सामने आप 50 साल पुराना कांग्रेसी हूँ, उसके सामने आप बिल्कुल सपा झूठ बोल गए। इसका दुख है मेरे को। धक्का देने की कोई टेंशन नहीं है मेरे, आपका राज है, आप कुछ भी करवा सकते हो, धक्के भी दिला सकते हो, मेरे को पुलिस में फिट भी करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, उसका मेरे को गम नहीं है। गम इस बात का है कि आप बड़े आदमी होकर सपा झूठ बोली, इसलिए ये झूठ बोलने से मेरे दिल में थोड़ा दर्द हुआ है शर्मा साहब। कोई बात नहीं, मैं मेरे घर आ गया मगर अब मैं शर्मा साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब, रघु जी शर्मा साहब, आप को मेरे सामने साफ दिख रहा है कि आप दबाव में हो। आप 14 तारीख को तो क्या बोल रहे थे, आज 18 को क्या बोल रहे हो, इससे साफ जाहिर होता है कि आप चेयरमैन के दबाव में हो, चेयरमैन के दबाव में हो। वरना आप खुले दिल से मेरे को 14 तारीख को ये कहा था कि जा, तेरी दुकान आज की तारीख में खुलेगी, तेरी बातों से मैं सहमत हो गया, इतनी बात आपने कही। कोई बात नहीं शर्मा साहब, आप चेयरमैन साहब के दबाव में हो, दबाव में आकर आपने मेरे को मना कर दिया। कोई बात नहीं, ये बताऊं आपको, ये चेयरमैन, ये ऐसे लोग हैं शर्मा साहब, आप इनको नहीं पहचानते हो, ये अवसरवादी तत्व हैं, ये अवसरवादी तत्व हैं शर्मा साहब। इनको वो लोग हैं, ये पैसे से प्यार करते हैं, ये पार्टी से प्यार करने वाले नहीं है। मैं एक ऐसा कांग्रेसी हूँ आपके कट्टर, 50 साल पुराना, इंदिरा गांधी के टाइम का, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, उस मेहनत से, उस सिद्धांतों से चलने वाला कांग्रेसी हूँ शर्मा साहब। और आप आजकल के कांग्रेसी नहीं हूँ मैं, जो आपने ऐसा मेरे साथ बर्ताव किया। कोई बात नहीं शर्मा साहब, मगर इन लोगों के कहने में आकर आप मेरे साथ इतना घोर अन्याय मत करो। ये वो लोग हैं जो पैसे से प्यार करते हैं, जो भरा नहीं है भावों से। शर्मा साहब सुनो, जो भरा नहीं है भावों से, वो जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपनी पार्टी का प्यार नहीं। इन लोगों को पार्टी का प्यार नहीं है, इन लोगों को पैसे से प्यार है, पैसे से। सबसे बड़ा पैसा है इनके, न बहन न भैया, न बहन न भैया। मेरी घरवाली इस चेयरमैन के राखी बांधती है, राखी डोरा का सनातन है, न बहन न भैया है इसके। सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया शर्मा साहब। दो बातें ही, थोड़ा पैसा बनते ही बहन की पेट में लात मार दी इसने। बताओ भगवान कैसे माफ करेगा इसको? अरे भगवान से तो डरो, भगवान को कैसे माफ करेगा? अरे पाप धुलाने के लिए भागवत कथा बिठाते हैं, अरे शंकर पे जल चढ़ाते हैं, ऐसे कोई पाप धुपता है क्या शर्मा साहब? ऐसे पाप नहीं धुपेगा शर्मा साहब। इनको, इनके कहने से आप मत चलो, इनके कहने से आप घोर अत्याचार कर रहे हो मेरे पर, घोर अन्याय कर रहे हो। कैसे कर रहे हो मैं बताऊं आपको, आज तक मेरे ऊपर इतना घोर अन्याय नहीं हुआ। घोर अन्याय ये बीजेपी के राज में भी मेरे साथ घोर अन्याय नहीं हुआ, जितना घोर अन्याय आपके राज में हो रहा है। कांग्रेस के राज में कांग्रेसियों पर इतना घोर अन्याय हो रहा है शर्मा साहब, शर्म करो। आज मेरी 20-25 रोज हो गए दुकान को बंद हुए, 25 रोज हो गए शर्मा साहब। मेरे रोजी रोटी की संकट आ गया, मेरे रोजी रोटी का संकट आ गया। किसको कहने जाऊं मैं, आपके अलावा किसको कहने जाऊं? अरे शर्मा साहब, आप अगर किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकते हो तो आपको छीनने का क्या अधिकार है, ये तो सोचो। अरे मेरे को खुशी हुई कि केकड़ी को जिला बना दिया आपने, बहुत खुशी हुई। बस चलो, शर्मा साहब ने, अपनी पार्टी ने केकड़ी को जिला बना दिया, अब तो रोजगार मिलेगा, अपने को रोजगार मिलेगा, मैं बहुत खुश हुआ। अरे शर्मा साहब, आपने तो रोजगार तो दूर रहा हमारा, और हमारे को बेरोजगार कर दिया आपने। ये शर्म की बात है शर्मा साहब। भगवान से डरो, अरे भगवान से तो डरो, किसी से मत डरो मगर भगवान से तो डरो। उनको क्या जवाब दोगे शर्मा साहब? मेरी आत्मा खड़ाट कर रही है शर्मा साहब। गरीब की आत्मा मत दुखो, गरीब की आत्मा मत दुखो, गरीब हाय दे देगा, अरे गरीब रो देगा शर्मा साहब तो जड़ा मूल से खो देगा। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझदार है,
अरे जिसने करी गरीब की सेवा उसका तो बेड़ा पार है शर्मा साहब। ये गरीब की आत्मा को मत दुखो, गरीब को मत सताओ शर्मा साहब, दूसरों को कहने से आकर मत सताओ। अगर मेरे भी हार्ट प्रॉब्लम है शर्मा साहब, मर भी गया, मेरे को चिंता नहीं है शर्मा साहब, मगर मेरी आत्मा आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरी आत्मा आपसे बदला लेके मानेगी। क्यों कि मेरे सामने उनके उनको उन जो तत्व हैं, वो जो तत्व हैं, वो अवसरवादी तत्व, उनके कहने में आकर मेरे सामने मेरे बच्चों के पेट में लात मारी आपने। इसलिए मेरी आत्मा आपको नहीं छोड़ेगी, पीछा करेगी और आपसे बदला लेगी। ये मान के चलो शर्मा साहब, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान के भजन करता हूँ, फिर भी भगवान से यही निवेदन करूँगा, भगवान इनको सद्बुद्धि देवें। चार भुजानाथ, मेरा चार भुजानाथ का इष्ट है, वो बुद्धि देगा, सद्बुद्धि देगा और इनको सद्बुद्धि आएगी। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझको, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे भगवान पर। मैं भगवान में आस्था रखता हूँ, भगवान इनको सद्बुद्धि देंगे और इनको सद्बुद्धि देंगे और मुझ गरीब की दुकान के ताले खुलवाने का कष्ट कराएंगे।